ये निडल लेस में हम मिरर की लटकन बना के डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो ये ग्लास मिरर है, आप ग्लास मिरर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप प्लास्टिक मिरर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप विदाउट फ्रेम भी बनाना सीख सकते हैं और फ्रेम के साथ भी। तो हम दोनों टेक्निक सिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास फ्रेम नहीं है तो हम विदाउट फ्रेम सीखेंगे। तो उसके लिए पेन चाहिए। पेन के ऊपर इस तरह से रैप करेंगे, इस तरह से निडल को रखें आप, और इसके ऊपर थ्रेड को रखते हुए फ्रेम की तरह स्ट्रक्चर हमें थिक बनाना है। तो इस पर ऐसा रैप करेंगे 2 3 4 5 6 टाइम हम इस तरह से रैप करेंगे। और ये हमने इस तरह से निडल को रखा है, इसमें से निडल को निकाल देंगे इस तरह से, और एक नॉट ले लेंगे इसके ऊपर और इसे निकाल देंगे। अब इसके ऊपर हमें बटन होल स्टिचेस बनाने हैं। तो ये विदाउट फ्रेम के बनाने वाली टेक्निक है। तो इस तरह से इसके ऊपर बटन होल स्टिचेस बनाएंगे इस तरह से, और ये पूरे सर्कल में हमें बटन होल स्टिच बना के यहाँ पर एंड कर देना है, अटैच कर देना है। तो ये इस तरह से, अगर आपके पास रिंग नहीं है तो, अगर रिंग है आपके पास तो पेन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से होल्ड करेंगे इसे। एक साइड पे यहाँ पर मैंने नॉट टाई कर दिया है, बहुत बारीक सी नॉट लगानी है, और इसमें से मैंने निकाल दिया है। और इसे बनाने के लिए जो मैं थ्रेड यूज़ कर रही हूँ वो एंकर थ्रेड है। तो इस तरह से होल्ड करेंगे और ये रिंग के ऊपर बटन होल स्टिचेस बनाएंगे। जिस तरह से हमने वो थ्रेड के ऊपर बनाया था तो सेम इस पे रिपीट करेंगे। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई देते हैं। ये पूरे सर्कल में हमने इसे बना दिया है। अब ये जो फर्स्ट स्टिच है बटन होल स्टिच, इसमें निडल को इंसर्ट करते हुए हम इसे लॉक कर देंगे इस तरह से। इसे अब पीछे लेके जाके हमें इसे अटैच करके काट देना है थ्रेड को। यहाँ पर जो पहले की जो नॉट है तो यहीं पर हम इसे इंसर्ट करते हुए पीछे लेके जाके हम इसे कट कर देंगे। ऐसे टोटल हमें 2 बनाने हैं फ्रेम में लगाने के लिए। तो एक साइड हमने स्मॉल थ्रेड लिया था और दूसरा बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा थ्रेड लेना है, क्योंकि दोनों को हम अटैच करेंगे। आप प्लास्टिक फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, मिरर या ग्लास भी, दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बीच में रखना है इस तरह से, और इसे भी इसके ऊपर रखना है, और दोनों को हमें जॉइन करना है। तो एक में मैंने ज़्यादा थ्रेड रखा है, एक मिरर में फ्रेम में, और एक में कट कर दिया है मैंने। तो इस तरह से रखना है, एक में ज़्यादा थ्रेड। अब जो ज़्यादा थ्रेड है उसे यूज़ करेंगे हम, दोनों को जॉइन करते हुए। सेंटर में फ्रेम रखा है मैंने। अब हम इसे अटैच करेंगे, बटन होल स्टिचेस बनाते हुए दोनों को जॉइन करेंगे। ये लास्ट स्टिच है, दोनों जॉइंट हो गए हैं मिरर के फ्रेम इस तरह से। तो अगर आपको
बीड्स या पर्ल के बगैर बनाना है तो इस तरह से बनाएंगे। हम दोनों टेक्निक सीखेंगे। तो एक स्पेस को स्किप करनी है, पहले की बटन होल स्टिच को, और इस तरह से एक सिंगल स्टिच बनाना है। अब जो सिंगल स्टिच बना है, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं थ्रेड का। सिंगल स्टिच में 2 टर्न्स लगाएं और सेम स्पेस में जाते हुए एक चेन स्टिच बना दिए इस तरह से। अब नेक्स्ट स्पेस में जाके इसे अटैच कर देंगे इस तरह से। फिर से 1 स्पेस स्किप करेंगे और नेक्स्ट बटन होल स्टिच में जाएंगे और ये जो स्पेस बनाए हैं हमने, इसमें 2 टर्न्स लगाएंगे इस तरह से और सेम स्पेस में एक चेन स्टिच बना देंगे इस तरह से। और नेक्स्ट स्पेस में इसे अटैच कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे। 1 स्पेस स्किप करके नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, सेम स्पेस में 2 टर्न्स लेंगे और इसी में जाकर चेन स्टिच बना देंगे और नेक्स्ट स्पेस में इसे अटैच कर देंगे। तो सेम स्टेप फॉलो करते हुए बीट स्टिच से इसके बॉर्डर को बनाएं। आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम सीखेंगे बीट्स के साथ में किस तरह से बनाते हैं। ये थी बीट स्टिच और वो हम सिखाएंगे बीट के साथ में। इसमें हम बीट्स लगा के बनाएंगे। ये दूसरा मिरर है, तो ये यहाँ पर एंड हो गया है, तो एक बीट हमें डालना है, एक बीट को इस तरह से, और इसका डिस्टेंस देखना है कि कितनी दूर तक जाती है, पर्ल की साइज़ कितनी है, उसके हिसाब से इसे इस तरह से रखते हुए एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेते हुए इसे अटैच कर देंगे इस तरह से। तो इसी तरह अटैच करते जाएंगे पूरे सर्कल में, पूरे राउंड एरिया में रखें और इसकी साइज़ देखेंगे, थोड़ा सा दूर अटैच करेंगे इसे। इस तरह से हमें निडल में मोती को डालना है, इस तरह से पर्ल बीट इस तरह से, और ये साइज़ इसकी देखनी कहाँ तक जा रहा है, ऐसे रखते हुए थोड़ा सा दूर हमने इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगा दिया। तो ये इस तरह से बीट्स अटैच हो जाएगी। तो पूरे सर्कुलर एरिया में बीट को इस तरह से अटैच करेंगे। और ये ग्लास मिरर से बनाया है तो इसकी दूसरी साइड में ऐसा होता है, तो ये फ्रंट साइड से इस तरह से अटैच किया जाता है। और ये दूसरा मिरर देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक मिरर है। इसका बेनिफिट है कि दोनों साइड सेम होते हैं। ये कंप्लीट हो गया है। ये विदाउट बीट्स के बनाया है और ये विद बीट्स के बनाया है। तब इसे अटैच करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और अटैच करेंगे 1 2 3 4। मैं 4th पर्ल के बीच में यहाँ पर अटैच कर रही हूँ इसे। तो मैंने थोड़ी सी बीड्स ऐड कर दी है अटैच करने से पहले। इस तरह से रखते हुए एक एंटी क्लॉक और इसे अटैच कर देंगे। अटैच होने के बाद पीछे से इस तरह से निडल को निकाल देना है और इसे हाइड कर देंगे और पीछे नॉट लगा देंगे। तो इसी तरह दोनों को अटैच करेंगे।